स्वागत है आप सभी का चैनल उपेंद्र बेद पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में ही बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो और हम जितने भी पेपर कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि एलपी के, एनटीपीसी के, जेई के सभी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, और आरपीएफ कांस्टेबल के, और रेलवे में ही नहीं बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे होते हैं जिसमें रीजनिंग सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उन सभी में ये सेशन आपको हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे वो यूपी पुलिस हो या फिर टीचिंग का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, सभी में ये रीजनिंग सब्जेक्ट जो होता है या फिर ये सेशन कह सकते हैं पूछा जाता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से हम टॉपिक आज उठाए हैं, उससे क्वेश्चन करने वाले हैं। और हमने एनालॉजी, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर और कह सकते हैं कि सीरीज से क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर रखा है। और आगे भी हम कई सारे टॉपिक पे हम प्रीवियस ईयर लेकर आएंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि एग्जाम में पूछा न गया हो, और वो क्वेश्चन आप जाकर कहीं से भी देख लीजिए, आपको एज इट इज श्योर मिलने वाला है। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को एक और भी स्टेप दे सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक मोटिवेशन आ जाता है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन बन रहा है मुझसे या नहीं बन रहा है। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों भाई यार तक शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना एक एनर्जी नहीं मिल पाती। और प्लीज़ स्पेशली शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कोई महंगे बैच नहीं खरीद सकते, जो कोई महंगे कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। और आज के टाइम में कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, और क्वालिटी चीज़ें आपको यूट्यूब पे ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और देखना ये है कि हमें चाहिए क्या, और हर जगह से पढ़ने से अच्छा है कि एक जगह से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, एक जगह से पढ़ें और वहाँ पे स्टेबल होकर के टीचर पे विश्वास करके पढ़ें। और ये भी चीज़ें देखें कि आपको क्वालिटी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, चीज़ें सही हैं कि नहीं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। और कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे चैनल्स हैं जो फेक चीज़ें भी बताते हैं, तो उनसे दूर रहना है और सही चीज़ें देखना है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो मोटिवेट रहने के लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं कि बहुत सारा मोटिवेशन देख लिया, शायरी पढ़ ली तो उससे मोटिवेशन नहीं आता है। वो सारी चीज़ें देखिए जो आप अब कर रहे हैं और वो लोग पहले से ही कर रहे हैं। जैसे आप अगर देखेंगे तो सुबर्णो इसहाक हैं, एक बहुत ही कम एज के हैं और वो प्रोफेसर बन चुके हैं। हिमांशी मैम टीचिंग की दुनिया में सीडीपी की क्वीन कही जाती हैं, वो भी बहुत ही कम उम्र से पढ़ाना स्टार्ट कर चुकी हैं और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं कि हम अब सोच पा रहे हैं और वो लोग पता नहीं कब से सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, और इस चीज़ को लेकर ये नहीं होना है कि हम पीछे हैं, बल्कि हमें उस चीज़ से सीखना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए चीज़ें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फटाफट से। और क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, स्टेटमेंट दिया है कि नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं, अंकित बहुत लंबा है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या दिया है भाई? स्टेटमेंट आपको दिया है कि जो नर्सें होती हैं वो लंबे पुरुषों से शादी करती हैं। ठीक है भाई, एक पर्टिकुलर बात की गई है कि ये नर्स हैं, जो नर्स हैं वो किससे शादी करेंगी? केवल और केवल लंबे पुरुषों से शादी करेंगी। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर नहीं होती ना कि जितने भी लंबे लोग हैं वो भी नर्स से शादी करना चाहते हैं। नर्स की बात की गई है कि नर्स लंबे लोगों से शादी करना चाहती हैं कि भाई उनकी हाइट अच्छी हो, है ना, कि लंबे लोगों से शादी करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे लंबे लोगों की बात नहीं की गई है कि लंबे लोग भी नर्स से ही शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ये बात भी क्या करना है, समझ के चलना है। ठीक है, और अंकित बहुत लंबा है।
अब भाई कोई एक पर्सन, पूरी दुनिया में एक पर्सन की बात की जा रही है कि वो क्या है, लंबा पर्सन है, ठीक है, लंबा पर्सन है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि अंकित की शादी नर्स से हुई है, इसका मतलब तो ये नहीं कि अंकित की शादी नर्स से ही हुई है, किसी और से भी हो सकती है ना, टीचर से हो सकती है, या फिर किसी और भी पर्सन से हो सकती है, ठीक है, लेडी ही होगी। तो ये बात हमें ध्यान रख के चलना है। निष्कर्ष दिया है कि अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी। अब इससे ये जो अंकित है, अंकित इस बात से ये पता तो नहीं लग जाता कि अंकित की शादी नर्स से हुई है ना, क्योंकि हमें इसे ट्रू मान करके चलना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो स्टेटमेंट में सिर्फ इतना बोला है कि अंकित बहुत लंबा है, और अंकित बहुत लंबा है इसका मतलब ये नहीं कि इसकी शादी हो गई थी किसी नर्स से, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की बात करें कि अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, डायरेक्ट हम यहाँ पे कट नहीं कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंकित की बात हुई है तो यहाँ पे 50-50 की बात हो रही है। अंकित लंबा है ना, तो मे भी इसकी शादी नर्स से हुई हो और मे भी नहीं हुई हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अंकित की शादी हुई भी है या नहीं हुई है, ठीक है, और नर्स से हुई है या फिर किसी और से हुई है ये क्लियर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि फसाऊ, है ना, कि ये लंबे लड़कों से शादी करना चाहती है और ये लंबा है, तो इसका मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो 50-50 लेकर चलेंगे इसको। पहला जो है, पहला निष्कर्ष 50-50 लेकर के चलेंगे। अगला है अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी। अब दूसरा जो बोला है, दूसरे में भी वही बात बोला है, सेम अभी हम जब बोल रहे हैं पहले निष्कर्ष के लिए कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो दूसरे में भी अगर नहीं बोला है तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि नहीं सही ही है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो पहला भी सस्पिशन में है, ठीक है, पहला भी 50-50 और दूसरा भी 50-50, यानी कि जहाँ पे 50-50 का केस लगे कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, सेम बातें कही गई है, दोनों में पॉजिटिव निगेटिव का फर्क है। इसमें बोला गया है कि हुई है, इसमें बोला है कि नहीं हुई है ना। तो जब सेम बातें दी गई हो, पॉजिटिव निगेटिव का फर्क हो, तो वहां पे हमें ईदर और का केस फॉलो करना है। किसका, ईदर और का केस फॉलो करना है, ईदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अगर स्टेटमेंट देखें तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, और आज के टाइम में तो और भी ज्यादा इजी हो गया है। इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये दिया है स्टेटमेंट। भाई इंटरनेट है, क्या है, इंटरनेट है, और इसका प्रयोग जो है दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, इंक्रीज होता जा रहा है। हाँ ट्रू है, ये हमें अपने जीवन में भी देखने को मिल रहा है कि इंटरनेट की दुनिया कितनी तेजी से बढ़ रही है, सारी चीजें इंटरनेट पे डिपेंड हो गई है, इवन पढ़ाई तक भी। पहले इतना ज्यादा नहीं था, किताब होती थी, हाँ होता था, बट पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है ना। निष्कर्ष इसके आधार पे जो कंक्लूजन अगर हम देखें, कंक्लूजन क्या दिया है, कंक्लूजन फर्स्ट दिया है इंटरनेट का अधिगम आसान होता जा रहा है ना, बोर्ड पे आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन दिया है पहला कि इंटरनेट का अधिगम आसान होता जा रहा है। तो इंटरनेट का अधिगम आसान होता जा रहा है, यानी कि इंटरनेट के बारे में सभी लोग जान पा रहे हैं आसानी से, इसका मतलब यही है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि छोटे बच्चे भी आईफोन चला पा रहे हैं, ठीक है, उन्हें सारी जानकारियां हो जा रही हैं, आराम से वो अपना यूट्यूब खोल लेंगे, अपना फोन चला लेंगे, फोन लगा लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्हें भी पता हो जा रही है, जो कि बहुत छोटे हैं। बाकी सारी चीजें उन्हें पता हो ना हो, लेकिन आईफोन चला ले रहे हैं, तो यानी कि ये क्या है, आसान हो गया है तभी तो, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, पहला तो सही है ना। अगर दूसरे की बात करें कि इंटरनेट सुविधाओं का इंटरनेट के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लो भाई, इंटरनेट सुविधाओं का, जो इंटरनेट से हमें सुविधा मिलती है, इंटरनेट के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर हम कोई इंटरनेट यूज करते हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो क्या इंटरनेट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? जैसे कि कह सकते हैं कि कभी कभी जब कोई चीज, जैसे कि
रिजल्ट आता है किसी चीज का, रिजल्ट अचानक से सभी लोग एक साथ देखते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है। तो क्या हो रहा है कि इंटरनेट पे लोड पड़ रहा है ना। ज्यादा लोग जब यूज करने लग जाते हैं तो कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करना है, अपनी लाइफ से भी रिलेट करके देख लेना है कि लाइफ में भी ऐसा होता है क्या। ठीक है, तो हाँ, ये बात जो कही गई है इंटरनेट के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये गलत कही गई है। प्रभाव पड़ता है, जब ज्यादा इंटरनेट या फिर कोई भी चीज ज्यादा यूज होने लगती है तो उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि नहीं पड़ता है, तो ये गलत दिया है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ऑप्शन 4 ही हो सकते हैं। ठीक है, मैंने 3rd क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा है। सभी क्वेश्चन में 4 तरीके से ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको ये 4 दे देगा, ये 4 दे देगा, ये 4 दे देगा, है ना, या फिर ये 2 दे देगा, या फिर ये 2 दे देगा। तो 4 ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, मिला जुला करके कुल यही 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन, ठीक है, 5 ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और हर क्वेश्चन में कोई एक ही होगा, तो वहाँ पे जो भी आंसर हमारा बनेगा उसको हम टिक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है, न तो निष्कर्ष ए और न ही बी पालन करता है। पहला नाइदर का दिया है, दूसरा दिया है दोनों पालन करते हैं, तीसरा दिया है केवल पहला, और चौथा दिया है केवल दूसरा। ठीक है, यहाँ पे ए बी करके दिया है पहला दूसरे के स्थान पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से पढ़ लेते हैं। वृद्ध व्यक्तियों को कठिन व्यायामों से बचना चाहिए। स्टेटमेंट भाई दिया है, स्टेटमेंट क्या दिया है कि जो ओल्ड लोग हैं, वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें व्यायाम से बचना चाहिए, ये बोला गया है स्टेटमेंट में। अगर हम पहला निष्कर्ष देखें तो युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है। यहाँ पे भाई ओल्ड लोगों की बात की गई है और यहाँ पे यंग लोगों की बात की गई है। जो युवा है, युवा को बोला गया है कि इस सब से दूर होना चाहिए, ठीक है, बचना चाहिए। यहाँ पे ओल्ड लोगों की बात की जा रही है कि इन्हें नहीं करना चाहिए व्यायाम, और यहाँ पे यंग लोगों की बात की जा रही है। तो क्या हो रहा है, इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। और रियल लाइफ में अगर हम देखें तो क्या यंग लोगों को व्यायाम से बचना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यंग हो या फिर कोई भी हो, व्यायाम हर कोई कर सकता है ना। दूसरा है, कठिन व्यायामों से कंडराओं को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो कठिन व्यायाम से किसी को पहली बात नुकसान नहीं पहुंचेगा, है ना। व्यायाम से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, चाहे वो बीमार व्यक्ति हो चाहे वो स्वस्थ हो, है ना। सबको सिर्फ उससे अच्छा ही इफेक्ट मिलेगा। तो दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो आंसर कौन सा बनेगा, पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं, तो नीदर नॉर का केस बनेगा। पहला भी नहीं दूसरा, न तो पहला न तो दूसरा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए में दिया है नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से देखेंगे। कथन दिया है, मणि ने अपनी माँ से कहा सूप स्वादिष्ट है। ये कोई मणि है, इसने कहा मम्मी से, अपनी माँ से कहा कि सूप क्या है, इसने कहा कि सूप क्या है, स्वादिष्ट है। ठीक है, स्वादिष्ट है। इसने कहा माँ से कि स्वादिष्ट है। निष्कर्ष क्या है, मणि की माँ ने सूप बनाया था। तो क्या इससे निष्कर्ष निकल पा रहा है कि मणि की माँ ने सूप बनाया था, है ना। इससे क्या निष्कर्ष निकल पा रहा है। दूसरा है, मणि को सूप पसंद आया। तो मणि ने जब कहा कि स्वादिष्ट है तो खाया होगा, तभी तो उसको अच्छा लगा, तभी तो वो बोला कि स्वादिष्ट है ना। यानी कि इसको पसंद है तभी तो बोला है कि स्वादिष्ट है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही, लेकिन पहला क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पता है कि माँ ने बनाया है या फिर खुद इसने बनाया है या फिर ऑनलाइन मंगाया है ना। तो यहाँ पे नहीं क्लियर हो पा रहा है
कि माँ ने बनाया है या फिर क्या नाम है इसका मणि ने बनाया है या फिर ऑनलाइन मंगाया है, यहाँ पे नहीं पता। बस इसने ये कहा है कि सूप स्वादिष्ट है और इसका मतलब कि इसको पसंद आया है ना। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत। तो आंसर आपका बनेगा ओनली सेकेंड फॉलो। सेकेंड फॉलो है यहाँ पे, ठीक है, ओनली सेकेंड फॉलो बनेगा। ऑप्शन में दिया हुआ है ए वाला, ए में दिया है ओनली सेकेंड, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि कुछ चीजें, स्टेटमेंट क्या दिया है, स्टेटमेंट कथन, स्टेटमेंट दिया है कि कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता, जैसे कि शिष्टाचार, नैतिकता और बुद्धि। जैसे किसी के पास बहुत सारा धन है तो वो क्या आपकी बुद्धि खरीद सकता है, आपके जो कह सकते हैं कि संस्कार है वो खरीद सकता है, आपके जो कह सकते हैं कि पेरेंट्स के द्वारा जो शिष्टाचार दिया गया है वो खरीद सकता है। किसी के पास कितना भी धन हो वो ये सारी चीजें नहीं खरीद सकता। आपकी ईमानदारी, आपका शिष्टाचार, आपके संस्कार, आपकी बुद्धि, आपके पास नॉलेज कितना है, ये सारी चीजें वो नहीं खरीद सकता, है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये एक बहुत ही अच्छी बात स्टेटमेंट से हमें सीखने को मिल जा रही है ना। जो निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष क्या दिया है, निष्कर्ष दिया हुआ है कि धन सब चीजें खरीद सकता है। भाई स्टेटमेंट में भी दिया है और हमें भी पता है कि जो नॉलेज होती है, नैतिकता होती है, शिष्टाचार होता है, ये धन नहीं खरीद सकता। और निष्कर्ष में दिया है कि धन सब चीजें खरीद सकता है, यानी कि पहले ही गलत हो गया ना, पहले ही धन सब चीजें नहीं खरीद सकता। दूसरा है धन कुछ चीजें खरीद सकता है, हाँ धन कुछ चीजें खरीद सकता है, जैसे घर, गाड़ी, बंगला, कपड़े, है ना, फोन, बहुत सारी चीजें धन खरीद सकता है। लेकिन आपकी ईमानदारी, आपका नैतिकता, आपके संस्कार, आपके शिष्टाचार जो आपके परिवार से मिले हैं, जो नॉलेज आपको गॉड गिफ्टेड है, वो सारी चीजें धन नहीं खरीद सकता, है ना। उससे उसके बलबूते आप धन कमा सकते हैं, लेकिन धन वो चीजें खरीद नहीं सकता आपसे कि ये दे दो तुम्हारे पास, तो तूने तो दे दिया मेरे को, जितनी भी नैतिकता थी तूने तो दे दिया, ये ले लो पैसे, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो आपका आंसर बन जाएगा ओनली सेकेंड का, ओनली सेकेंड का, ओनली सेकेंड फॉलो बन जाएगा आंसर। यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है, बी ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि कुछ पक्षियों को कीड़े, कुछ को मधुमक्खियां और कुछ को पराग पसंद होते हैं। जैसे पक्षी होते हैं वो कीड़े खाते हैं, है ना, तो कुछ पक्षियों को कीड़े, कुछ को मधुमक्खियां और कुछ को पराग पसंद है। तो कुछ पक्षी होते हैं जो कीड़ों को खा जाते हैं, और कुछ मधुमक्खियों को, छोटी छोटी जो मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है, उन्हें खा जाते हैं, और कुछ जो पक्षी होते हैं उन्हें पराग पसंद होते हैं, है ना। तो ये कथन दिया हुआ है। दूसरा दिया है कि सभी मधुमक्खियों को शहद और पराग पसंद होता है, ठीक है। और तीसरा दिया है कि कुछ कीड़े लाल, कुछ काले और कुछ भूरे होते हैं। 3 स्टेटमेंट दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला दिया है कि कुछ पक्षी कीड़े, मधुमक्खी और पराग खाते हैं। दूसरा दिया है कि मधुमक्खियां जो होती हैं, मधुमक्खियां शहद खाती हैं और पराग खाती हैं, यानी कि शहद पसंद है, पराग पसंद है। और तीसरा दिया है कि कीड़े काले, लाल, भूरे होते हैं, है ना, लाल, काले, भूरे होते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया। अब इसके आधार पर निष्कर्ष अगर हम देखें तो कुछ मधुमक्खियों को पराग खाने वाले पक्षी पसंद हो सकते हैं। कुछ मधुमक्खियों को पराग खाने वाले पक्षी पसंद हो सकते हैं। क्या ये लॉजिक बन रहा है? मधुमक्खी जो है, पक्षी खुद मधुमक्खी को खा रहा था, तो मधुमक्खी को पराग खाने वाले पक्षी पसंद हो सकते हैं, ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ऐसा तो स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट को ट्रू मान करके चलना है, इसे 100% ट्रू मान करके चलना है। तो ये तो इसमें नहीं दिया गया है, तो पहला क्या हो गया, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ पक्षी होते हैं जिन्हें भूरे कीड़े पसंद हो, मे बी
क्योंकि पक्षी यहाँ पे दिया गया है कि पक्षी कीड़े खाते हैं और कीड़े लाल काले भूरे होते हैं, तो पक्षी को तीनों में से कोई एक पसंद हो सकता है या फिर तीनों पसंद हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिया है कि भूरे पसंद हो सकते हैं, है ना। तो दूसरा क्या दिया है, दूसरा पसंद हो सकते हैं, तो दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि पक्षी जो होते हैं मधुमक्खी और कीड़े और पराग खाते हैं, और यहाँ पे बोला है कि कीड़े 3 कलर के होते हैं, भूरे काले लाल, और निष्कर्ष में बोला है कि पक्षियों को भूरे पसंद होते हैं, यानी कि ये बात स्टेटमेंट में मैच कर रही है ना, कथन से मैच कर रही है, तो सही हो गया और पहला गलत हो गया। तो दूसरा आंसर बनेगा ओनली सेकेंड फॉलो का, ओनली सेकेंड फॉलो का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। स्टेटमेंट दिया है कि उड़िया का प्रयोग करने के लिए जो नेता इतना हो हल्ला मचाते हैं, प्रायः अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं। स्टेटमेंट दिया है। निष्कर्ष है भारत में उड़िया माध्यम के अच्छे स्कूलों का अभाव है। निष्कर्ष बोला है, पहला निष्कर्ष दिया है कि भारत में जो उड़िया माध्यम के अच्छे स्कूलों का अभाव यानी कि कमी है ना। अच्छे स्कूल मतलब कि उनकी कमी है, तो ऐसा नहीं है कि कमी ही है, 50-50 लेकर के चलेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कहीं अच्छे हो और कहीं अच्छे नहीं, 50-50 लेकर के चलेंगे। और दूसरा देखेंगे तो इस संसार में उपदेश देने और उन पर अमल करने में काफी अंतर होता है। यानी कि जो नेता लोग होते हैं वो उपदेश देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज कर भी रहे हैं, है ना। यहाँ पे जैसे बोला है कि उड़िया का प्रयोग करने के लिए जो नेता है वो हल्ला मचाते हैं, प्राय अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं। यानी कि जो नेता लोग हैं वो बोलते तो हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ और है। उड़िया माध्यम के स्कूल की पढ़ाई चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे, इंग्लिश मीडियम में, अंग्रेजी माध्यम में। तो यही चीज बोला गया है कि कहने में और उस पर अमल करने में, मतलब जो कह रहे हैं वो करने में, दोनों में बहुत फर्क होता है, बहुत अंतर होता है ना। तो ये बात सही बोला गया है, ये बात क्या बोला गया है, सही बोला गया है। लेकिन जो पहला है ये बात सही बोला गया है, इसको भी कई लोग होते हैं जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो कि कहते कुछ और है करते कुछ और है। तो इसे भी क्या करेंगे, ये भी 50 लेकर के चलेंगे और ये भी 50 लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे, 50-50 लेकर के चलेंगे। पहला और दूसरा दोनों को 50-50 लेकर के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सीधा अभाव है। क्या बोला है, सीधा अभाव है। और हमें स्टेटमेंट के अगर अकॉर्डिंग चलें, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मान करके चलें, तो क्या बोला है कि कहते हैं कि उड़िया में पढ़ाएंगे और अंग्रेजी में भेज रहे हैं, है ना, अंग्रेजी माध्यम में भेज रहे हैं। यानी कि जो उड़िया माध्यम के स्कूल हैं वो जरूरी नहीं है कि हर जगह खराब है और जरूरी नहीं कि हर जगह अच्छे हैं, यानी कि 50-50 लेकर के चलेंगे। दूसरा, रियल लाइफ में भी हमें देखना है, रियल लाइफ में भी हम देखेंगे कि कहीं कहीं सरकारी स्कूल भी अच्छे होते हैं। तो उसी तरीके से हर जगह लैंग्वेज के आधार पे होता है, जहाँ पे जो लैंग्वेज बहुत ही प्रायोरिटी दी जाएगी लैंग्वेज को, वो लैंग्वेज अच्छी हो सकती है ना। तो 50-50 लेकर के चलेंगे। कहीं पे उड़िया माध्यम के स्कूल अच्छे हो सकते हैं, कहीं पे अच्छे नहीं हो सकते हैं। दूसरा कि कुछ लोग जो कहते हैं वो करते हैं और कुछ लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, तो इसे भी 50-50 लेकर के चलेंगे। तो जहाँ पे 50-50 का केस बने, पहला क्वेश्चन भी हमने देखा, 50-50 का केस बने तो वहाँ पे इधर और का केस बनेगा, ठीक है, इधर और का केस बनेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है। इसमें दिया है कि गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है। स्टेटमेंट क्या दिया है कि गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है। जैसे कहीं आप बहुत ही अच्छी एजुकेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी। कोई चीज़ आप सीखने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी। वही बात यहाँ पे कही गई है कि कोई चीज़ अगर आप घर में ही कुछ क्वालिटी चीज़ें बनाना चाहते हैं,
ठीक है, अपने घर को कुछ अच्छा क्वालिटी देना चाहते हैं, उसमें भी कीमत लगेगी। वही बात है कि गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है। सभी देश गरीबों के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन आवंटित कर रहे हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें निष्कर्ष देखना है। स्टेटमेंट में दिया है कि गुणवत्ता में कीमत लगती है और जितने भी देश हैं गरीबों के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु सारा धन आवंटित कर रहे हैं, है ना। तो गरीबों के उत्थान हेतु क्या कर रहे हैं, धन आवंटित कर रहे हैं। निष्कर्ष दिया है देश में शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र ही सुधर जाएगी। स्टेटमेंट को ट्रू लेकर के अगर हम चले तो पहला क्या है कि सुधर जाएगी, सही बात है। क्या कर रहे हैं कि शिक्षा में उत्थान के, गरीबों के शिक्षा में उत्थान के लिए धन आवंटित कर रहे हैं, यानी कि सुधर जाएगी। ये बात सही लग रही है ना। दूसरा है केवल निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। दूसरा क्या दिया है, अगर आपके पास बहुत सारा धन है तो क्या आपकी शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी? नहीं, आपको खुद भी तो प्रिपेयर करना होगा। आपको खुद भी, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपने एडमिशन करा लिया और आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो क्या आपकी शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी। तो दूसरा क्या हो गया, गलत। आंसर क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ये वाला आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना। हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में इतना क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है और आपको बोर्ड पे भी ये देखने को मिल जाएगा कि सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपका 16, 17, 18, 19, 20, 21 सभी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे शिफ्ट वाइज, और कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी। और तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे सेशन को, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। और स्पेशली शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो पढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।